नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, मैंने आज आप सभी के साथ काफ़ी कुछ डिस्कस किया, जैसे कि ये गिरावट में ये स्टॉक्स लेने का मौका है, सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से ये स्टॉक्स अच्छे हैं, या फिर निफ्टी के टेक्निकल लेवल्स, या फिर एक चीज़ जो मैं लगातार शेयर करता हूं कि यू हैव टू ट्रस्ट ऑन इंडियन इकोनॉमी, यू हैव टू ट्रस्ट ऑन इंडियन गवर्नमेंट एंड यू हैव टू ट्रस्ट ऑन योर पोर्टफोलियो। ये बहुत ही सिंपल है बोलना मेरे लिए और बहुत ही सिंपल है आपके लिए करना, लेकिन जब आप डे बाय डे, मिनट बाय मिनट स्टॉक को पकड़ने की कोशिश करते हैं ना, तो वो नहीं हो पाता। आपने आज कोई शेयर मान लो, बाजार बंद होने के बाद आपको लगा यार ये तो बढ़िया चीज़ है, ये बढ़िया शेयर है, ये खरीदूंगा, कल वो शेयर 2% गैप डाउन आ जाए, आप नहीं ले पाओगे। ट्रस्ट मी, आप कहोगे यार ये तो बेकार है, यार ये तो गिर रहा है, डर जाओगे आप। और वही शेयर नेक्स्ट डे अगर 5% ऊपर हो जाए तो आपको यार कल ले लेता तो सही रहता। ये प्राइस एक्शन में जो लोग फ्लो हो जाते हैं ना, उन लोगों के लिए मार्केट नहीं है, क्योंकि प्राइस एक्शन आपको एक पर्टिकुलर समय के लिए लगता है और दिखता है। आप ये देखो कि ये जो बाजार है, मैं रीसेंट एग्जांपल और सबसे बड़ा एग्जांपल देता हूं, 4 जून 2024, 25 की बात नहीं कर रहा, 24 की बात कर रहा हूं। क्या हुआ था? नतीजे आए थे किसके? इलेक्शंस के। पता है क्या हुआ था उस दिन? लोअर सर्किट लगा था स्मॉल कैप इंडेक्स में, स्टॉक में नहीं, इंडेक्स में लोअर सर्किट। मैं एक एग्जांपल देता हूं लाइव, आपको चेक कर लेना। जो लोग अभी नए नए बाजार में जुड़े हैं या फिर जो पहले से थे उन्होंने तो देखा ही था, भूल गए होंगे तो याद आ जाएगा। 4 जून 2024, ठीक है, बाजार में क्या हुआ था? बाजार में लगा था लोअर सर्किट। मैं आपको बस इतना ही बताना चाहूंगा, एक बार आपके साथ डिटेल में डेटा भी शेयर कर देता हूं 4 जून 2024 में क्या हुआ था। तो कहने वाली बात यह कि जो बाजार के हालात है ना, ये बहुत ही क्रिटिकल होते हैं। बाजार में उस दिन लोअर सर्किट लग गया था ऑलमोस्ट 4 जून को। मैं आपको ये बता दूं, 10% तक इंडेक्स टूटा था, 10% तक। अभी एग्जैक्टली मेरे पास 4 जून का डेटा यहाँ पे निकल नहीं रहा। जून 28 लो लगाया था 4 जून को निफ्टी ने, निफ्टी स्मॉल कैप इंडेक्स ने करीब मैं देख पा रहा हूँ ये 14,966 का, और इसी महीने में लगभग 18,000 का इंडेक्स ने हाई दिखाया क्लोजिंग के समय पे। 3,000 पॉइंट इंडेक्स भागा है भाई साहब, 3,000 पॉइंट, सोचो आप। तो ये जो है ना, उस दिन जिसने शेयर खरीदा और बैठा उसने बहुत बड़ा पैसा बनाया, और उस दिन जिसने बेचा ना उसने सब कुछ छोड़ दिया। आज तक वो भाव से दोबारा नहीं मिला, मैं आपको इतना बोल सकता हूं। BEL 230 रुपये आया था उस दिन, 280-300 रुपये से, और आज की रेट में BEL 400 450 हो रहा है। एग्जैक्टली मैंने नहीं देखा है, लेकिन उसी के आसपास है। कहने वाली बात यह है कि जब बाजार बहुत तेज पैनिक में गिरता है ना, तो वो अपॉर्चुनिटी होती है। और फ्राइडे जैसा था ना माहौल, वो पैनिक था, बट ज्यादा बड़ा पैनिक नहीं था। 2% इंडेक्स नीचे थी, 3 से 4% हो सकता है पोर्टफोलियो नीचे हो। पैनिक होता है जब इंडेक्स 5-6% नीचे है, स्टॉक 8-10% नीचे है, पोर्टफोलियो को देखने तक का मन ना करे। मतलब आप अपना ब्रोकिंग ऐप ओपन तक ना करो डर की वजह से, यार लॉस झेल नहीं पाऊंगा देखकर। वो होता है गोल्डन टाइम, लेकिन वहां पैसा नहीं होता किसी के पास। ऐसे में आपको मैं सिर्फ एक ही चीज कहता हूं कि जो है उसे रोक तो सकते हो, बेचो मत बस। तो ये जो हुआ है या हो रहा है, ये बेचने का तो बिल्कुल भी समय नहीं है। हाँ, वो एक अलग बात है कि पैसा कब बनेगा, उसका जवाब मेरे पास तो नहीं है, शायद किसी के पास नहीं होगा इस समय, लेकिन मेरे पास डेटा पॉइंट्स हैं। डेटा ये कह रहा है कि इंडियन इकोनॉमी करेगी अच्छा, और ऐसा मेरा मन नहीं कह रहा, या मैं पॉजिटिव, या मेरे को कुछ लोग कहते हैं अंधभक्त। अंधभक्त किसका? बाजार का। अगर कह रहे हो तो ठीक है, हाँ भाई हूं मैं अंधभक्त बाजार का। मैं किसी पॉलिटिशियन, किसी पार्टी या किसी और चीज को लेकर नहीं, मैं मार्केट को लेकर हूं। मेरा सिंपल सा मानना है, अगर मैं आज बाजार में निवेश करता हूं अगले 20 साल के लिए, तो मेरा पैसा बनेगा और छप्पर फाड़ बनेगा। और अगर मेरा पैसा नहीं बना तो मतलब इंडिया की इकोनॉमी ठप है, खत्म है, कुछ नहीं हो रहा। और जब कंट्री में कुछ नहीं हो रहा तो फिर किसी का पैसा नहीं बन रहा है, मतलब कि किसी का नहीं बन रहा है, क्योंकि कंपनी नहीं बढ़ रही ना आगे। और अगर किसी का पैसा नहीं बढ़ रहा, देश नहीं बढ़ रहा, तो मैं ही बढ़ के क्या तीर मार लूंगा? फिर तो मैं भी जाऊं वहीं रह लूंगा, क्या हो गया, है ना? तो ये सिंपल है।
अगर देश बढ़ रहा है तो मेरा पैसा बन जाएगा, और मेरे को लगता है देश बढ़ेगा और मैं इसको पूरी तरीके से प्ले कर रहा हूँ, और बढ़ रहा है देश। 2-1.5 साल नहीं चला तो क्या बढ़ नहीं रहा? क्या बढ़ रहा है भाई साहब, लंबी अवधि से बढ़ रहा है और आगे भी बढ़ेगा। तो आपको ना ये चीजें समझ में आ रही हैं, बट क्या है कि करंट सिनेरियो ऐसा है जो दिख नहीं पा रहा। अब मैं जब वीडियो शूट कर रहा था तो मैंने आपके साथ एक डेटा शेयर किया मॉर्निंग में कि केवल भारतीय बाजार थोड़ी गिरा है। हमें लगा ऐसा जैसे भारत का होता क्या है कि हम अमेरिका का डाउ जोन्स देख लेते हैं तो हमें लगता है यार वो तो लगातार भाग रहा है, हम अमेरिका को कवर करते हैं और वो लगातार चल रहा है और हम लगातार गिर रहे हैं, तो हमें लग रहा है हम तो बहुत ही खराब कर रहे हैं। लेकिन मैंने जब पूरे एशियन मार्केट्स को देखा मॉर्निंग की वीडियो में, तो मेरे को तो भैया बहुत अच्छा लगा हमारा बाजार, क्योंकि हम गिरे हैं 1% निफ्टी पे। आप एशियन मार्केट्स की बात करोगे तो वो तो 2.5-2% गिरे हैं भैया। फॉर एग्जाम्पल 1% तो निकाई भी गिरा है कल, 0.87%, शंघाई 0.65%, हैंगसेंग 1.25% गिरा है, ठीक है, कॉस्पी 2.5% गिरा है, ताइवान 1.7% टूटा है। तो हम तो फिर तो ठीक ही हैं, हम तो 0.95% गिरे हैं। तो फिर तो ग्लोबल लेवल पे एशिया में पूरे ही जब गिरावट थी तो हम भी गिर गए, और क्या है। और ये सेलिंग कब तक? एक समय तो रुकेगी ना। जो रिटेल अभी डरा हुआ है, जैसे ही पैसा बनेगा फिर वापस तो आएगा ना, तो फिर सोचो किस लेवल से भागेगा बाजार। तो ये धैर्य रखने का समय है, यहाँ पे अपना पेशेंस लूज मत कीजिएगा, बस इतना ही कहूँगा। ये वीडियो थोड़ी सी ना मतलब वर्ड्स प्ले टाइप हो गई है। मैंने डेटा आपके साथ एशियन मार्केट्स का ही शेयर किया, ज़्यादा नहीं, लेकिन मैं इतना कह सकता हूँ कि ये वीडियो ना कोशिश ये थी मेरी कि आप कैसे भी करके इस समय को बिताओ, और मैं कह रहा हूँ अगर आप बिताओगे तो आप इस वीडियो को थैंक यू बोलोगे आने वाले समय में, इतना ही कह सकता हूँ। क्योंकि बाजार में गिरावट हो रही है, होगी, और आप अगर टिके रहे तो तेजी होगी, ये पक्का है, पक्का। लेकिन आप अगर गिरावट में बेचकर चले गए, वो भाव दोबारा आएगा नहीं आएगा, आप किस भाव पे दोबारा लोगे, कुछ पक्का नहीं है। यहीं समाप्त करता हूँ इस वीडियो को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड नाइट गाइस।